Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सांस फूलना या फिर सूजन आना किस बात का संकेत है। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, है ना। तो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी और प्रॉब्लम्स भी आती जाती हैं, वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स कम भी होती जाती हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि 8वें महीने में ऐसे कौन से बदलाव आ जाते हैं, जैसे सांस फूलना या फिर हम कह सकते हैं सांस लेने में हमें क्या दिक्कत क्यों हो जाती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सांस फूलना या फिर पैरों में सूजन आना किस बात का संकेत होता है। तो देखिए, जब हमारा 8 मंथ स्टार्ट होता है ना, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है 7th 8th और 9th मंथ का, तो उसमें हमारी बॉडी में ना बहुत चेंजेस आते हैं। एकदम से वेट बढ़ जाता है, पुट ऑन हो जाता है वेट, एकदम से बच्चे का वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग पड़ता है क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है, 9th मंथ पास आ रहा होता है। जब 35th वीक हमारा स्टार्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि पेट जो है वो आगे की तरफ होता है, वज़न सारा आगे की तरफ आ जाता है, पेट बाहर हो जाता है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमें सांस जो है वो फूल फूल के आ रही होती है, रुक रुक के आ रही होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वेट बढ़ चुका होता है तो उस टाइम पे जो रिब्स पे अफेक्ट पड़ता है, वज़न पड़ता है, जो पसलियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है फीमेल्स को। यहाँ तक कि हम थोड़ा सा भी चलते हैं उस टाइम पे तो हमें सांस फूल जाता है और फिर हमारा दिल करता है हम थोड़ा सा बैठ जाएं, रिलैक्स करें, तो फिर हम चलते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पेट जो है वो बढ़ चुका होता है, बाहर की तरफ होता है और ऊपर की तरफ होता है, एंड इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस हमारा फूल जाता है थोड़ा सा ही काम करने पे या फिर चलने में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है और ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। मैक्सिमम हर फीमेल के साथ, औरत के साथ ये होता ही होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है स्वेलिंग की। क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जब 8th मंथ होता है या फिर 9th मंथ हो रहा होता है तो हमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजनपन आ जाता है हमारे पैरों में, हाथों में, है ना, टांगों में हमारे सूजन आ जाती है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे मुझे पैरों में ऐसा लग रहा था कि मेरे सूजन आ रही थी। तो मैंने अपने गायनी को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैर टांगे लटका के बैठते हैं या फिर आपका पानी का इंटेक बहुत कम हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा लेवल आपका बढ़ गया है पानी का बॉडी में, तो उस टाइम पे ये सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि जब भी आपने बैठना है, आपने टांगे लटका के नहीं बैठना, आपने क्या करना है, अपने पैरों के नीचे एक स्टूल रख लीजिए, थोड़ा सा टांगों को उठा के रखिए, नीचे लटकाना नहीं। उससे क्या होगा, उससे स्वेलिंग नहीं आएगी और आपने लेटना भी है, रेस्ट भी करनी है, एंड कोशिश करिए कि आप अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा पिलो रख लीजिए, कुशन रख लीजिए कोई, ताकि थोड़ा सा पैर जो है ऊपर की तरफ रहे एंड उनमें स्वेलिंग आने के चांसेस कम हो जाएं, और अगर स्वेलिंग है भी तो वो और बढ़े ना, थोड़ी कम ही हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें स्वेलिंग ना आए, और मैं ऐसे ही करती थी अपनी प्रेगनेंसी में। अब जैसे हमें सांस भी कम आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट बर्न की, ऐसा लगता है कि अंदर जलन सी हो रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब वेट बड़ा होता है तो हमारा जो पाचन शक्ति होती है, जो डाइजेशन होती है, वो भी स्लो हो जाती है। जब वो स्लो हो जाती है तो खाना धीरे धीरे पचता है और उस वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए और इंटरवल थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाइए, एक सांस में एकदम से नहीं बहुत ज़्यादा खा लेना है। ठीक है, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना होता है। 8 मंथ में आप कह लीजिए ये भी चीज़ होती है कि हमारे बच्चे की हमें मूवमेंट्स कम फील होती हैं। वैसे तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम फीमेल्स को 5th मंथ में स्टार्ट हो जाती है फील होना, कईयों को 5th मंथ में नहीं होंगी तो 6th में तो हो ही जाती हैं, उनको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन 7th और 8th मंथ ऐसा होता है जब मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही होती हैं, लेकिन 8th मंथ की एंडिंग में हमें मूवमेंट्स कम फील होती हैं। वो काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकता है कि कम फील हो रही हैं, जैसे कि या तो बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया, बच्चे का सर नीचे अगर प्लेस हो गया, अटक गया है, उसने अपनी जगह ले ली है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है तो बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है और बच्चे का नीचे आना नॉर्मल चीज़ होती है। एक तो तब होता है कि चलो मूवमेंट्स हमें कम फील हो रही हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो रही हैं फील।
तो वो उसकी काफ़ी रीज़न्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपना रीज़न एक बताऊँ तो मेरी बारी में ये प्रॉब्लम था कि पानी जो था, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत कम हो गया था। उसका लेवल कम हो गया तो बच्चा उस पानी के अंदर घूम ही नहीं पा रहा था, उसको जगह ही नहीं मिल पा रही थी। तो और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा अगर घूम भी रहा होता है तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा मूव भी कर रहा है। तो मैंने क्या किया था कि आप कुछ खा के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ खा के देखिए, मीठा खाइए, कुछ तीखा खाइए जो आपको पसंद है, जिसकी आपको क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में, वो खा के देखिए। अगर आपका बच्चा फिर भी 1-2 घंटे के अंदर मूवमेंट नहीं दे रहा है, हलचल नहीं करता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि वो फिर चेक करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो अल्ट्रासाउंड लेते हैं। तो काफ़ी सिनेरियोज़, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे डॉक्टर जज करते हैं, क्योंकि एंड मोमेंट में यही होता है कि सिर्फ 8 मंथ निकलना चाहिए एंड हम फिर 9th मंथ में कभी भी डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हो रहा है। तो घबराना नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और हमारी मम्मीज़ के साथ भी हुआ है ना? तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड जैसे साँस फूलना या फिर पैरों में सूजन आ जाना, लोग कहते हैं कि बेटा हुआ कि बेटी हो जाएगी, या फिर आप कह लीजिए कि साँस फूलता है तो बेटी होती है, अगर टाँगों में सूजन आ रही है तो बेटा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ़ एक अनुमान है, अंदाज़ा लगाया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।